व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कैंसर पे और कैंसर जो कि एक वक्त में बहुत खतरनाक था लेकिन अब उसका काफ़ी हद तक क्योर मिल चुका है हमें। डॉक्टर साहब, बच्चों में कैंसर किस हद तक क्योरेबल है? देखिए, बच्चों में कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक क्योरेबल है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी शरह 80% से ज़्यादा हो चुकी है। यानी अच्छे बुरे हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में देखें, जिन सेंटर्स के अंदर अच्छी फैसिलिटी मुहैया है और जिन सेंटर्स में बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो शरह है वो तकरीबन 60% के करीब है। तो इस वक्त हमारे पास जितने बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 55 to 60% बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। सही। सर, आप कुछ कैंसर की पिक्चर्स लेके बैठे हैं? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले यही आपसे अर्ज कर रहे थे कि आप अगर बातें बहुत ज़्यादा करें और कहते हैं कि ना वही वन पिक्चर इज़ बेटर मोर देन 1000 वर्ड्स, लिटिल बिट एक्सप्लेन, मतलब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है तस्वीरों में। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें, अगर आपको नज़र आ रही हो लेफ्ट साइड पर, अगर इस पेशेंट का देखिए आपको कुछ वाइट और रेड लीजन नज़र आ रहे हैं। अब ओरल कैंसर के हवाले से हम जब बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में आए, इनिशियल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में। तो इनिशियल स्टेज के अंदर ऐसे वाइट और ऐसे सफ़ेद और रेड किस्म के धब्बे अगर मुंह के अंदर ऐसे जख्म बन जाए तो वो एक अच्छी अलामत नहीं है अगर वो ठीक नहीं हो रही हो। तो इनिशियली इसमें पेन नहीं होता। अक्सर पेशेंट समझते हैं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो इनिशियली पेन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल में इन्फेक्शन ना हो या कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट ना हो। और इस दूसरे नंबर स्लाइड के देखें, इन पेशेंट में जो कि हमारे देहातों में काम करते हैं, फार्मर्स, सूरज की रोशनी में, उनमें ज़्यादातर जो कैंसर पाए जाते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन साइड उसकी लोअर लिप है। उनकी जो रेडिएशन अक्सर जख्म बन जाता है लिप के, उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं कि ये दाना हो गया, हाँ ये कोई दाना, ये ठीक हो जाएगा। और ये जब बढ़ता है तो फिर ये एडवांस स्टेज की तरफ जब जाते हैं तो फिर खतरनाक होते हैं। ऐसे स्टेजेस में सर, ये दाना के नॉर्मल दानों से दिखने में कुछ डिफरेंट होता है? ये एक ऐसे जो नॉर्मल दाने वो तो हीलिंग हो जाती है, ठीक हो जाता है। वो ये कंटिन्यूस रहता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है, जैसे ये टिपिकल स्केल है। दूसरी बात इसमें इनिशियली ये ना कि लिटरेचर यही कहते हैं कि इनिशियली दे आर पेनलेस। दूसरे में पल्स डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें पेन हो रहा है, उसमें पेन इनिशियली होता नहीं। ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखें इस पेशेंट की, ये मुंह के अंदर से एक स्लाइड बनाई गई है और एक वाइट कलर का एक निशान नज़र आ रहा है अगर आप, और ये इसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं आम अल्फाज में, इसको सफ़ेद धब्बा कह सकते हैं मुंह के अंदर। और इसके जो हमने बायोप्सी ली तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही डायग्नोज। ये वो वाली स्लाइड है, किसी इंटरनेट से नहीं ली गई, ये वो स्लाइड है जो हमने क्लिनिक में देखी है और ये पेशेंट की है, कोई इसकी स्लाइड इंटरनेट से चुराई हुई स्लाइड नहीं है। तो इसलिए ये एक हकीकत। अच्छा, अब मैं रात को एक रिसेंट लिटरेचर देख रहा था तो मैं ये देख रहे थे कम से कम आज तक जो कैंसर दरियाफ्त हुआ है कम से कम एज में। पहले कहा जाता था कि जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये बूढ़ों का वो कैंसर है, ऐसा नहीं। ये अभी 25 ईयर की एक लड़की है, उसमें भी स्क्वैमस सेल पाया गया है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने रिसेंटली 12 साल के बच्चे में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखा है। 14 साल के बच्चे में हमने इसको रिपोर्ट भी किया है, प्रेजेंट भी किया। हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ बच्चे 3 साल से 4 साल से छालियाँ मुंह में रख के सोते हैं, छालियाँ खा रहे होते हैं, पान गुटखा खा रहे होते हैं। तो ये बच्चे जब 14-15 साल के होते हैं तो वी हैव सीन 2 or 3 रिसेंटली केसेस जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द चीक, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ जो है ना, वो जो कि इतने छोटे बच्चों में, और दिस इज़ अनहर्ड ऑफ इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ जब हमने उसकी डिटेल हिस्ट्री ली तो पता ये चला कि वो 3 साल की उम्र से छालियाँ खा रहा था और रात को छालियाँ मुँह में रख के सोता था। सर, मुझे एक बात बताएं, हम लोग तो सिर्फ जो अगर किसी को यहाँ मना करें तो वो कहता है मैं गुटखा थोड़ी खाता हूँ, मैं मीन पूरी तो कोई छालियाँ मेन जो इंग्रेडिएंट है वो बीटल नट्स है, तो वो जो है वो खतरनाक है। अच्छा, दूसरी बात जैसे डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूँगा, लेकिन मेरे को लिटरेचर बेस्ड जो कि आर्टिकल में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, आप ओरल सबम्यूकस, इसमें मैं उसके लिए मैंने बाद में रखा था लेकिन उसको डॉक्टर साहब ने जिक्र छेड़ दिया तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो हम प्रिवेंशन करते हैं उसमें प्री मेलिग्नेंट लीजन और कंडीशन, यानी ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर में डेवलप होती है जिसमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है और छालिया पान गुटके की वजह से। ये ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस जिसकी बात कर रहे हैं, बताइए। तो वो मुंह के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है और मुंह के अंदर सफेद जैसी झिल्ली बन जाती है और सख्ती आ जाती है और पेशेंट कहता है कि मुझे जलन शुरू हो गई, ये बर्निंग सेंसेशन भी उनमें डेवलप हो जाती है और मुंह खुश्क रहता है, और स्वैलोइंग में भी डिफिकल्टी होती जाती है। तो वो और 5 से 6 सालों में भी देखा गया। अब डिपेंड करता है कि वो उसमें मेलिग्नेंसी, जरूरी नहीं कि उसमें कैंसर डेवलप हो, बट
लिटरेचर कहती है 8%, बट ऑन दी ब्लड उनको लिया गया तो म्यूटेशन उनमें चांसेस 80% भी पाए गए हैं, ऐसे लिटरेचर बेस्ड। अच्छा, अगर आप इस स्लाइड को देखिए, इसमें भी इस तरह का एक वाइट कलर का एक नज़र आ रहा है आपको एक लीजन, और ये अगर ट्रीट, ये सेम पेशेंट है, इसने जब हमने इसका कहा कि हम आपकी बायोप्सी लेंगे और आप हमारे पास 6 महीने बाद कि आप देख सकते हैं कितना ये एक्सटेंड हो चुका है, ये मुंह के अंदर है। जब उसका आप सिंपल अगर आप इसको रेडियोग्राफ लेंगे, यानी उसको मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुंह नहीं, जिस्म में किस तरह तेज़ी से फैलता है, तो अगर इसका आधा जबड़ा देखें, ये बिल्कुल ये रिजॉल्व कर चुका है। और अगर इसका आप सिटी स्कैन कराएं तो ये ऐसा नहीं है कि जबड़े में ये जिस्म के नीचे वाले गदू जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, ये उनमें भी फैलना शुरू हो जाता है, और ये डिस्टेंट जरूरी नहीं बाहर से नजर आ रहा हो, लेकिन वो फैलना जरूर, वो एक छाला आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में सरायत कर चुका होता है, तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक और पेशेंट है जब हमारे पास आया था 6 महीने पहले, लेकिन वही बायोप्सी की, जैसे पेशेंट ने कहा कि नहीं मैंने बायोप्सी नहीं करनी, टुकड़ा नहीं लेना, तो ये उसने जब उसने 6 महीने पहले हमारे पास आया, हमने कहा कि इसकी बायोप्सी होनी चाहिए, इसका प्रॉपर रेडियोग्राफ सब कुछ होगा, तो वो पेशेंट चली गई, और शी केम आफ्टर 1 ईयर एंड यू कैन सी ऑल द स्क्वेमस सेल इज स्प्रेडिंग ऑल द एक्स्ट्रा ओरल, मतलब कि पूरे जिस्म के बाहर, चेहरे के बाहर के हिस्से में फैल चुका है। और ये छोटे छोटे जख्म जो ज़बान के ऊपर होते हैं और हील नहीं होते और जिसमें दर्द नहीं होते इनिशियल स्टेज में, ये एक अच्छी अलामत नहीं है। ये भी आप देखेंगे टंग का एक, ज़बान का एक कैंसर, मोस्ट कॉमन यूरोपियन कंट्री में कॉमन साइड ज़बान है, लेकिन हमारे मुल्क में कॉमन साइड की चीख है, क्योंकि वो बीटल नट्स और पान और छालियां दबा के सोते हैं, खाते हैं। इस तरह का एक वाइट लीजन आप देखें, इसकी जब हमने बायोप्सी ली, वाइट नज़र आता है, पेशेंट कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं, लेकिन बायोप्सी पे ही वो स्क्वेमस सेल ही डायग्नोस हुआ। ये एक पेशेंट हमारे पास आया था बलोचिस्तान से, ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है कि ये ट्रीटमेंट करवाते इसके, अगर आप चेहरे पे देखें छोटे 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 से लगे वाइट कलर के स्पॉट बने, वो कह रहे कि मैं एक पीर से ट्रीटमेंट कराता था, और वो पीर साहब से, और वो उसके ऊपर नीडल प्रिक करके इलाज कराते, लेकिन जब उसका आप एंडोरली देखे सारा मैग्जिला पूरे जो है ना मैग्जिला के अंदर स्प्रेड हो चुका है, और नेक्रोटिक टिश्यू सारे इन्वॉल्व है, तो मीन मतलब ये सड़ चुकी है बिल्कुल। ये दिस इज इम्पोर्टेंट है कि खास तौर पे पेरिफेरी यानी इलाकों में हमारी अवेयरनेस जो है ना वो पेरिफेरी पे ज़्यादा टारगेट है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन हमारी वो इन इलाकों में पाई जाती है। वो कहते हैं कि नहीं हम कट नहीं लगाएंगे और पीर साहब के पास जाएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक जिंदा एग्जाम्पल है, पेशेंट जो है ना मेरे पास बलूचिस्तान से 6 महीने पहले, तो ये देखें अगर पेशेंट अगर ट्रीट नहीं करता एडवांस स्टेज में इस तरह करके बाहर जाके इनमें मैगेट्स पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, पड़े हुए होते हैं। जी बिल्कुल, और ये इस तरह के स्प्रेड होता है। और फिर ये ऐसी कंडीशन जिसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम फिर उसका क्योरेबल ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते हैं और पैलिएशन ही कर सकते हैं, उसमें हम उसकी पेन को फंगेशन को कम कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर रेडियो और कीमो टीम डिसाइड करती है। अच्छा, अब ये दूसरी स्लाइड अगर आप देखें, इस पेशेंट की इसको शुआएं लग चुकी हैं। अब शुआएं भी एक मॉर्बिडिटी, पेशेंट के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, पेशेंट खा नहीं सकता, जलन हो रही होती है और मुंह के अंदर सारे जख्म बन जाते हैं। शुआओं से अपने ही जख्म बन रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि शुआओं में भी ट्रीटमेंट के अपने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो और ये एक ट्रीटमेंट एडवांस ट्रीटमेंट देखिए, इसकी आंख तक जा चुका है, ही लॉस इज आई, ही लॉस इज मैंडिबल हाफ, एंड उसने पूरा स्कैल्प तक ये एडवांस हो चुकी। तो ये ऐसी बीमारी अगर आप जैसे अगर आप बायोप्सी नहीं कराते, थोड़ी देर पहले अर्ज ये कर रहे थे, तो ये ऐसा नहीं कि बायोप्सी ना कराने से ठीक हो जाएगा, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्प्रेड जाएगा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, बच्चों के जब हम बच्चों में डायग्नोस करते हैं चीज़ें, तो वो कम्प्लीटली मतलब उनकी लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती ना, ये तो नहीं कि दोबारा बार बार हो जाए उनको, नहीं, इतनी खतरनाक जो सर स्लाइड्स में दिखा रहे हैं। हाँ, बच्चों के अंदर कैंसर के जो हम जब इलाज करते हैं तो यूँ समझ लें कि जिंदगी पड़ी है। हाँ, 100 बच्चे अगर हमारे पास इलाज के लिए आते हैं और फॉर एग्जांपल अगर उसमें से 60 बच्चे ठीक हो जाते हैं, तो उसमें से फिर जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम 15 से 20% बच्चे लूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन। बीमारी आने की जो शरह होती है वो 10 से 15% या 20% होती है, 15 से 20% होती है। यस, वो किसी उम्र के हिस्से में वापस आ सकती है, लेकिन शुरू के 5 साल में अगर वापस नहीं आती तो उसके बाद उसके वापसी के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए यस, वी चांसेस ऑफ रिलैप्स आर देयर, यानी बीमारी के वापस होने का चांस होता है, लेकिन वो 15-20% से ज़्यादा नहीं होता। और बहुत सारे कैंसर में वो 5% से ज़्यादा नहीं होता, और उसकी भी जो है वो शुरू के दिनों में ज़्यादा चांस होता है, बट एक वक्त गुजर जाने के बाद उनका नहीं होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब,
वो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। तो दो के दिल नहीं चाह रहा, बट थैंक यू करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर शोइंग द स्लाइड्स, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का कि जो चीज़ें हम शौक से हैबिचुअली खा रहे होते हैं, देखें उनसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने कैंसर के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम अभी वापस आ रहे हैं।